अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, आई एम इम्तियाज़ रफ़ीक। और जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आज अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आज का व्लॉग शेयर करूंगा। तो ये है मेरा प्रोफेशन, यूनिक रावियंस इंस्टीट्यूशंस। लाहौर में हमारी 3 ब्रांचेस हैं और आज मैं आपको ब्रांच 1 का विज़िट करवा रहा हूँ। ये ब्रांच हमारी कहाँ पर है? 115 क्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन लाहौर। इस ब्रांच का आपने विज़िट करना हो तो आप आ सकते हैं 115 क्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन लाहौर। ये ब्रांच कैसी है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ पर स्टडी तो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी बिल्डिंग कैसी है, आज मैं आपको इस बिल्डिंग का कैंपस 1 का विज़िट करवाता हूँ। और यहाँ पर रामीन और इर्ज़ा ले रही हैं स्लाइड, क्योंकि एक्चुअली मैंने आज अपने प्रोफेशन से रिलेटेड व्लॉग बनाना था तो ये भी मेरे साथ आ गई। बाबा हमने भी जाना है। और ये देखिएगा आपको यहाँ पर कैफेटेरिया यानी कि कैंटीन मिलेगी स्कूल की। और ये ऑफिस का डोर है, मगर इसे मैं ऑफिस वाली साइड से जाके आपको दिखाऊँगा। और अब देखिएगा यहाँ पर कितनी खूबसूरत तरीके से पूरी बिल्डिंग को टीचर्स ने डेकोरेट किया हुआ है। आर्ट के टीचर्स ने इस पर बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिएगा ये हम अब स्कूल में एंटर हो रहे हैं और ये है इसका एंट्री पॉइंट। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे पेरेंट्स के लिए सिटिंग पॉइंट बना हुआ है और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर डिस्प्ले है बच्चों का यूनिफॉर्म, यूनिक रावियंस का यूनिफॉर्म विद लोगो। और यहाँ पर है इंस्ट्रक्शंस फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। डेंगू बुखार से बचाव के लिए आगाही मुहिम और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। चलें आगे मूव करते हैं। और ये देखिएगा अब हम एंटर हो रहे हैं यूनिक रावियंस रिसेप्शन की तरफ। और ये हमारा रिसेप्शन पॉइंट है और यहाँ पर हाफिज़ मौज़म साहब होते हैं और वो इस सारे मैटर्स को डील करते हैं। और ये यूनिक रावियंस का लोगो है। और आगे आप देखिए आवर वैल्यूज़, आवर विजन स्टेटमेंट, आवर मिशन स्टेटमेंट। और ये है हमारी मेन एंट्री रिसेप्शन पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मैनेज किया गया सारे सिस्टम को। और यहाँ से हम मूव करेंगे ऑफिस की तरफ, मगर ऑफिस में मैं सबसे लास्ट पे जाऊँगा और फिर वहाँ पे आपसे थोड़ी सी गपशप भी होगी। अब आते हैं हम प्ले एरिया की तरफ, यानी कि प्ले सेक्शन की तरफ। और ये देखिएगा ये हमारा प्ले ग्रुप का सेक्शन है, मॉन्टेसरी सेक्शन। सो इसमें आपको हम कहते हैं वेलकम। और यहाँ पर बच्चों के लिए मल्टीमीडिया क्लासेस होती हैं। बच्चों को सारी चीज़ें LED पर दिखाई जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर टीचर्स लेक्चर्स डिलीवर करती हैं। ये देखिएगा यहाँ पर बच्चों के लिए सिटिंग बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ऑसम सिटिंग है। क्लास का स्ट्रक्चर, क्लास की सेटिंग, डेकोरेशन, तमाम चीज़ें आउटस्टैंडिंग हैं।
और इसी क्लास में क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, तंग करते हैं, एडमिशन्स के लिए आते हैं, सो उन्हें एंटरटेन करने के लिए, उनके खेलने के लिए क्लास के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिएगा आप, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, स्लाइड लेते हैं, और ये देखिएगा यहाँ पर भी, और ये सारे टॉयज़ बच्चों के लिए रखे हुए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं सारे स्ट्रक्चर को, स्टडी के साथ वो इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और बच्चे का एडमिशन यूनिक रावियंस में होने की देर होती है और बच्चा घर जाना ही भूल जाता है। बच्चा कहता है मैंने घर नहीं जाना, यहीं पे पढ़ना है, यहीं पे झूले लेने हैं, यहीं पे स्लाइड लेनी है और यहीं पर ही एंजॉय करना है स्टडी के साथ। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स अदर क्लासरूम्स। और ये देखिएगा, अभी एक्चुअली आज संडे है, संडे वाले दिन ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो सैटरडे को यहाँ पर एक पार्टी थी, इस वजह से यहाँ पर फर्नीचर काफ़ी आगे पीछे और सेटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है, मगर फिर भी चलें आपको क्लासरूम दिखाता हूँ। यूनिक रावियंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर क्लासरूम में आपको सिक्योरिटी कैमरास मिलेंगे। यहाँ पर ऑफिस में बैठे तमाम क्लासेस को हम वॉच कर रहे होते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हुए अब एक और क्लासरूम की तरफ मूव कर रहा हूँ। इस सेकंड क्लासरूम है यहाँ पर यूनिक रावियंस में। हर क्लासरूम में आपको सिक्योरिटी कैमरास और एलईडी ज़रूर बच्चों के लिए मिलेगी, और हर रूम अटैच्ड बाथरूम के साथ है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो हर क्लासरूम यानी कि ये सारे का सारा इदारा वेल ऑर्गेनाइज्ड और पर्पस बिल्ड कैंपसेस हैं ये यूनिक रावियंस के। थर्ड क्लासरूम की तरफ मूव कर रहे हैं। वहाँ पर डोर के ऊपर आपको कोरोना की इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। और ये अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन से होते हुए, और यहाँ पर भी आपको बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर मिलेगा। टीचर्स का आर्ट यहाँ पर आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिलेगा। सो ऑल क्रेडिट गोस टू माय स्टाफ। और ये नेक्स्ट क्लासरूम में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा आर्ट वर्क है। क्लास में चेयर्स की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि सैटरडे को पार्टी थी, और अभी कल मॉर्निंग में यहाँ पर स्टाफ आएगा और इसको आके रूम्स की सेटिंग यानी कि डेकोरेशन और इसकी सेटिंग करेंगे। इस रूम से बाहर निकलते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। और ये हमारा है लैब का सारा स्ट्रक्चर। इन कबर्ड में प्रैक्टिकल का सामान है, सारा सेव पड़ा हुआ है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल्स का सारा सामान यहाँ पर सेव है। ओके, आगे मूव करते हैं। हमारे पास एक ये रूम आ गया और इसमें देखिएगा अब ये है हमारे ऊपर
फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम्स। और यहाँ पर आपको पार्टी जो सैटरडे को हुई थी उसकी कुछ बाकियात आपको नज़र आएंगी। ये देखेंगे यहाँ पर पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे जिसे आप कहते हैं, और यकीनन इन्हें देख के खाने को दिल ज़रूर करेगा। इन्हें खाने को दिल नहीं करेगा, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि गोलगप्पे खाने को ज़रूर दिल करेगा। चलें आज जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ, ग्रेड 6। और ये जनाब इसमें भी देखिएगा कि चेयर्स काफ़ी उलट पलट हुई हैं चले खैर, ये आज शाम को लड़का इन्हें सेट करेगा। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। इस रूम में भी सिक्योरिटी कैमरा हर रूम में यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम अगले क्लासरूम की तरफ मूव करते हैं। और ले जी, ये यहाँ पर आपको इस क्लासरूम का स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम का स्ट्रक्चर, और ग्रेड 2 ग्रेड 3। ग्रेड 3 में भी इस टाइम चेयर्स काफ़ी बिखरी पड़ी हैं। और ये है स्टाफ रूम। और इस रूम का आपको विज़िट करवाता हूँ। ये जो रूम अभी आप देखने वाले हैं, ये रूम कम और हॉल ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे क्लास इवनिंग में एफएससी की क्लास बैठती है, और मॉर्निंग में भी यहाँ पर क्लास होती है। ये बहुत बड़ा हॉल है हमारा ऊपर। इसमें हमारे फंक्शंस भी होते हैं, हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, कुछ सेरेमनीज़ भी होती हैं, और ये काफ़ी बड़ा हॉल है। और ये देखिए कि सेंटर में आपको इसकी पार्टीशन मिलेगी, यानी कि इसको आप 2 क्लासरूम में हम डिवाइड कर लेते हैं। और जब कभी पार्टी हो तो इसको ओपन करके, ये फोल्डिंग हमारे इसके डोर्स हैं, और इन्हें ओपन करके इसको एक बड़ा हॉल बना लिया जाता है। इन द लास्ट आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई ऑफिस। सो आपको मैं अपना ऑफिस दिखाता हूँ। देखिए ये है मेरा ऑफिस, और इस ऑफिस को आप देखिएगा। और अब हम बैठते हैं, और बैठ के थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। और ये जो ब्रांच जिसका आज हमने विजिट किया है, ये है 115 क्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन लाहौर में। सेकंड ब्रांच है हमारी 18S मॉडल टाउन एक्सटेंशन लाहौर में, और थर्ड ब्रांच है टाउनशिप कैंपस। सो इन 2 ब्रांचेस का भी नेक्स्ट टाइम आपको विजिट करवाऊंगा, उसका भी हम टूर करेंगे। आई होप उन ब्रांचेस का स्ट्रक्चर भी आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। और इस पूरे एरिया में मॉडल टाउन एक्सटेंशन में मींस एस ब्लॉक में, क्यू ब्लॉक में यूनिक रावियंस इंस्टीट्यूशन एक ब्रांड है, एक नेम है। और लास्ट 13 ईयर से इस एरिया में बेस्ट एवर मैट्रिकुलेशन और एफएससी ICS का ये रिजल्ट प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर हमारे पास एवरी ईयर स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन में और इंटरमीडिएट में बोर्ड में बहुत अच्छी पोजीशंस लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पे जा चुके हैं। एक स्टूडेंट हमारा मेजर बन चुका है और इसी तरीके से कैप्टन भी हैं। इस इदारे ने बहुत ही मेहनत की है और आज इस मुकाम पे है कि लोग हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये प्रोफेशन
बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। इस प्रोफेशन ने मुझे मीज़ इम्तियाज़ रफ़ीक को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। सो आपको इस प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई बात पूछनी हो बच्चों की स्टडी से रिगार्डिंग, आगे मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एफएससी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आईसीएस एफएससी, और बच्चों का बहुत ज़्यादा स्टडी का लॉस हुआ है। सो उससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मटेरियल चाहिए हो, बच्चों के बारे में कोई गाइडलाइन चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आई होप आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यूनिक आर्बियंस ब्रांच 1 का टूर आपको अच्छा लगा होगा। सो इसी के साथ इम्तियाज़ रफ़ीक को आज के दिन के लिए दीजिए इजाज़त। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल करें सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे इस प्रोफेशन से रिगार्डिंग। आज के दिन के लिए इम्तियाज़ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।